आप सबने ऐसा कई बार पढ़ा होगा और कुछ ने देखा भी होगा कि महान योगी महापुरुषों में एक विशेष शक्ति होती है। वो जो भी ठान लेते हैं या सोच लेते हैं वो हो जाता है। पर आखिर ऐसी संकल्प शक्ति उनमें आती कहाँ से है? तो मित्रों, ये शक्ति आपके अंदर भी है, परंतु दुख की बात है कि आप इस शक्ति को जानने का प्रयास ही नहीं करते। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, परंतु इस शरीर को उन्होंने दो भागों में बनाया है। एक भाग बाहरी जो दिखाई देता है, दूसरा भाग आंतरिक होता है जो दिखाई नहीं देता। इस भाग में हमारा मन, बुद्धि और ये सभी चक्र आते हैं जिनमें कई सारी शक्तियाँ समाई रहती हैं। ये संकल्प शक्ति हमारे शरीर में स्थित चौथे चक्र यानी अनाहत चक्र में स्थापित रहती है। हृदय के पास ही सीने के ठीक बीच में 12 पंखुड़ियों वाला सूक्ष्म कमल रहता है जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शरीर के अंदर तो वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने बहुत ढूंढा, परंतु उनको तो ये चक्र कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या ये होते हैं? पर आपको बता दूं, क्या सब्जी में नमक दिखाई देता है? क्या आपने दूध में मक्खन को देखा है? नहीं, ये सब नहीं दिखाई देते, परंतु एक प्रोसेस के द्वारा इन सब को निकाला जा सकता है। दूध को जमाकर दही और दही को मथकर मक्खन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में छिपी ये शक्तियाँ दिखाई नहीं देती, पर गुरुदेव द्वारा बताई साधना की प्रोसेस से इन चक्रों की शक्तियों को उपयोग में लिया जा सकता है और वे स्वयं भी लोक कल्याण के लिए इन शक्तियों का प्रयोग समय समय पर करते हैं। महान योगी ऐसा बहुत समय से करते आ रहे हैं और साथ ही आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ये अनाहत चक्र क्या है। अनाहत का चक्र होता है शाश्वत। यह हमारे शरीर का चौथा मुख्य चक्र होता है। इस चक्र का सीधा संबंध हृदय से होता है। इसीलिए जो व्यक्ति प्राणी मात्र से प्रेम करता है, सब पर दया करता है, ऐसे व्यक्ति का ये चक्र सक्रिय होने लगता है। योगी और गुरुजन सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। उनकी कृपा सबके लिए होती है, इसीलिए उनके ये चक्र विशेष रूप से एक्टिवेट रहते हैं और वे जब चाहें वो इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु दूसरी तरफ एक साधारण मनुष्य जो मैं और मेरे के चक्कर में कोलू के बैल की तरह पिसता रहता है, मेरा घर, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरी नौकरी, सब कुछ मेरा मेरा करके अपने इन चक्रों को तहस नहस कर लेता है और इसी कारण, ऐसी संकीर्ण बुद्धि के कारण वो इन चक्रों को जान ही नहीं पाता। इस चक्र का समान रूप तत्व वायु है, अर्थात फैलाव। आपकी दृष्टि जितनी अधिक फैली होगी, उतना ही इन चक्र की शक्तियों का आप प्रयोग कर पाएंगे। हृदय स्थल में स्वर्णिक वर्ण या द्वादश कमल की पंखुड़ियों के समान ये चक्र सुशोभित होता है। अनाहत चक्र का प्रतीक पशु हिरण होता है, जो अत्यधिक ध्यान देने और चौकन्नेपन का हमें स्मरण कराता है। इस चक्र का मंत्र है यंग। अब ये जान लेते हैं कि इस चक्र को जागृत करने की यौगिक विधि क्या है। मैंने ऐसा समझा है कि यह चक्र हृदय के पास होता है, इसीलिए हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होने लगता है।
इस चक्र में गुरुदेव का ध्यान किया जाता है गुरु मंत्र के साथ। वैसे सभी चक्रों में गुरुदेव का ध्यान करने से इनकी जागृति की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि गुरुदेव में सभी देवी और देवता समाये होते हैं। इसीलिए कहीं भी साधना में कमी रहने पर गुरुदेव की कृपा से वो पूर्ण हो जाती है। अब ये जान लेते हैं कि इस चक्र के जागृत होने से क्या क्या बदलाव हमारे शरीर में आते हैं। जब अनाहत चक्र मनुष्य के अंदर जागता है तो व्यक्ति के अंदर चिंता, भय, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। उसकी सोच का विस्तार बहुत बढ़ जाता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। वो व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वास युक्त, सुरक्षित और निर्भय हो जाता है। उसका चरित्र उज्जवल हो जाता है। उसकी भावना सबके प्रति दया की होती है। इस चक्र के जागृत होने पर योगियों को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिससे वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से युक्त हो जाते हैं। अगर ये चक्र योगी जागृत कर लें तो वे सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं और अपने शरीर को विघटित अथवा किसी भी स्वरूप में संगठित कर सकते हैं। अनाहत चक्र में 12 पंखुड़ियों का एक कमल है। यह हृदय के दैवीय गुणों को उत्पन्न करता है। प्रत्येक चक्र में गुरुदेव का ध्यान करने से उस चक्र की सक्रियता बढ़ने लगती है। इसीलिए आपको कम से कम 12 बार, हर दिन में 2 बार इस चक्र में गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। पहले गहरी सांस लें और फिर गुरुमंत्र के साथ इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और इस 12 कमल पंखुड़ियों का मन में भावना करें। जय श्री राधे।